नमस्ते दोस्तों। मैं श्री एन आर गावित, इस्लामपुर हाई स्कूल इस्लामपुर। तो दोस्तों, हमने पिछली बार 11वां पाठ मित्रता जिसके बारे में जानकारी देखी है। उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द भेजे थे। उन्हें भी आपने स्वाध्याय कॉपी में लिखा होगा। तो दोस्तों, आज हम 12वां पाठ बचत इसके बारे में जानकारी देखेंगे। ये भी एक चित्र पाठ है। तो चलो शुरू करते हैं। अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को अब है सजाना। तो ये जो दो पंक्तियां हैं, इनमें से ही हमें समझ में आता है कि इन सब की बचत कितनी ज़रूरी है। यहाँ पर एक आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ जिसमें अन्न, पानी, पैसा, कागज़, पेंसिल, बिजली, इनके बारे में जानकारी दी गई है। तो एक एक के बारे में हम जानकारी देखते हैं। सबसे पहले जानकारी देखते हैं अन्न की। दोस्तों, कोई भी कार्यक्रम होता है उस समय हम वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले जितना हमें अन्न चाहिए उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें ये अन्न नहीं मिलता है, भूखे ही सोते हैं। तो जितना हमें चाहिए उतना ही देना चाहिए। होटल, ढाबा, इनमें भी बहुत सारा जो अन्न रहता है, झूठा जो रहता है, वह फेंका जाता है। तो दोस्तों, ऐसे कार्यक्रम या होटल, ढाबा, यहाँ पर जो जो अन्न बचता है, अगर उन्हें हम ज़रूरतमंदों को देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और जितना चाहिए उतना ही अगर हम पकाएंगे तो फेंकना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम जानकारी देखेंगे पानी की। पहले दो चित्र आपको मैंने बताए थे। वहाँ पर मछली थी, बगुला था, मगरमच्छ था, आपको याद होगा। और वहाँ पर लिखा था जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। दोस्तों, प्राचीन काल में या पुराने ज़माने में जब भी कुआं कहीं खोदा जाता था तो जल्दी से पानी लग जाता था, लेकिन अब उसकी गहराई नीचे नीचे जा रही है। बहुत ज़्यादा गहरे कुएं खोदे जाते हैं, तब जाकर कहीं पानी मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। कुछ जगह तो पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। तो इस चित्र में ये जो लड़का है, देखिए किस तरह से पानी की बचत कर रहा है, पौधों को किस तरह पानी दे रहा है। जितना पानी हमें चाहिए उतना ही पानी लेना चाहिए। उसके बाद पैसा, आपको पता है पैसे का महत्व कितना है। पैसे के बिना तो आजकल को बहुत सारी बातें नहीं होती है। अगर कुछ खरीदना है तो पैसा लगता है। मुसीबत के समय हमेशा पैसा लगता है। तो हमें बचपन से ही आदत डालनी होगी पैसा बचाने की। तो अगर आप पैसों की बचत करेंगे तो ही जीवन को सजा पाएंगे, आगे का जीवन आसान होगा। उसके बाद कागज़, पेंसिल। दोस्तों, कागज़ और पेंसिल किससे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं? तो कागज़ और पेंसिल जो है वह पेड़ों पेड़ों पौधों से बनाया जाता है। पेड़ काटे जाते हैं
और उन पेड़ों को काटकर बनाया जाता है दोस्तों कागज़ और पेंसिल। और पेड़ कितने महत्वपूर्ण है ये तो आपको पता ही है। पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ वातावरण को संतुलित रखते हैं। और ऐसे ही पेड़ हम काटेंगे तो बहुत प्रदूषण होगा। तो कागज़ और पेंसिल की भी बचत करनी चाहिए। किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने पिछली कक्षा में चौथी कक्षा में आपके पास बहुत सारी कापियाँ होंगी और उसमें कुछ ऐसे पन्ने होंगे कि उन पर आपने नहीं लिखा है। तो ऐसे पन्ने को आप अलग कीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। पेंसिल भी पेंसिल का भी इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। पूरे पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह कागज़ और पेंसिल का की बचत हम कर सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है बिजली। जब ज़रूरत होगी तो ही बिजली को जलाना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि टीवी तो चल रहा है लेकिन कोई भी नहीं देख रहा है। पंखा चल रहा है लेकिन घर में कोई नहीं है। तो हम भूल जाते हैं बंद करने के लिए। तो जहाँ-जहाँ भी ज़रूरत है, जब ज़रूरत होगी तभी लगाइए बिजली, नहीं तो बंद कीजिए। तो इस तरह बिजली की बचत कीजिए। तो दोस्तों इन चित्रों का आप निरीक्षण कीजिए और आप हर एक मुद्दे पर जैसे कि अन्न है, पानी है, पैसा है, कागज़ पेंसिल है, बिजली है, इन पर 2-2 वाक्य जानकारी लिखिए कि किस तरह आप बचा सकते हैं या हम बचा सकते हैं इन्हें। तो सिर्फ लिखना नहीं है, बचाना भी है और अपने स्वाध्याय में इनके बारे में जानकारी भी लिखनी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पाठ आपके समझ में आया होगा।